अब देखो जेंडर माने क्या होता है भैया, लिंग। लिंग किसे कहते हैं, जिससे किसी वर्ग के या किसी भी जाति का बोध हो, जिससे किसी जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। अच्छा जाति कौन सा हो गया, जिसे पुरुषों की एक जाति हो गई, महिलाओं की एक जाति हो गई, ठीक है। फिर जैसे एक हो गया भैया कॉमन नाउन या कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर माने क्या होता है, कॉमन जेंडर माने उभयलिंग। अच्छा उभयलिंग किसे कहते हैं, जिससे ये पता ही ना चले कि ये नर है कि पुरुष है ना। और एक होता है क्या भैया, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर माने क्या होता है ना, यानी उसको क्या बोलते हैं, नपुंसक लिंग, या जिससे निर्जीव जातियों का बोध होता है उसी को क्या बोला जाता है, न्यूटर जेंडर बोला जाता है। बात समझ आया? तो आप लोग लिखिए कि जेंडर किसे कहते हैं, तो जिससे या जिस संज्ञा से किसी वर्ग के जाति का पता चलता है, अर्थात वह नर है या मादा, तो उसे लिंग कहते हैं। बात समझ में आया? यानी जिस संज्ञा से किसी वर्ग के जाति का पता चलता है, समझ में आया, किसी वर्ग के जाति का। जैसे हमने क्या लिख दिया भैया, जैसे हमने लिख दिया क्या, मैन। मैन माने आदमी। अब इससे क्या हो रहा है, एक पुरुष जाति का बोध हो रहा है, आदमियों का बोध हो रहा है ना। फिर जैसे हमने लिख दिया क्या भैया, ओमेन। ओमेन माने औरत, यानी इससे औरत जाति का बोध हो रहा है ना। फिर जैसे मैंने क्या लिख दिया भैया, फिर जैसे हमने लिख दिया कि चलो बॉय ही लिख देता हूं, बॉय माने लड़का, तो इससे क्या हो गया, एक लड़कों की जातियों का बोध हो। बात समझ में ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि भैया जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग लिखिएगा जेंडर के प्रकार, काइंड्स ऑफ जेंडर। तो काइंड्स ऑफ जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला क्या होता है भैया, मैस्कुलिन जेंडर, MASCULINE, सही है क्या, हाँ मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर माने क्या होता है भैया, मैस्कुलिन जेंडर माने पुल्लिंग होता है। मैस्कुलिन जेंडर माने पुल्लिंग। पुल्लिंग माने जिससे पुरुष जाति का बोध होगा उसे क्या कहेंगे, मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। दूसरा क्या भैया, फेमिनिन जेंडर। क्या होता है, फेमिनिन, FEMININE जेंडर। फेमिनिन जेंडर माने स्त्रीलिंग, अर्थात जिससे स्त्री जाति का बोध होगा उसे क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे। तीसरा क्या होता है भैया, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर माने उभयलिंग। कॉमन जेंडर माने उभयलिंग, अर्थात जिस जेंडर में हम ये पता ही ना कर पाए कि ये क्या भी है, स्त्री है कि पुरुष, उसे क्या कहेंगे, उभयलिंग। फिर अगला क्या होता है, न्यूटर। न्यूटर जेंडर माने नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग, अच्छा नपुंसक लिंग का मतलब जिसमें निर्जीव जातियों का बोध होगा उसे क्या कहा जाता है, नपुंसक लिंग कहा जाता है। बस समझ आया? तो अब आप लोग पहला हेडिंग डाल लीजिए क्या भैया, मैस्कुलिन जेंडर। अब देखो हेडिंग आपका क्या हो गया भैया, मैस्कुलिन जेंडर। तो आप लोग लिखिएगा कि जिस संज्ञा से पुरुष जाति का बोध हो, जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, जिससे किसका बोध होता है भैया, पुरुष जाति का बोध होता है, उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया क्या भैया, मैन। क्या लिख दिया, मैन। डॉग। डॉग माने कुत्ता। कुत्ता क्या है,
मैस्कुलिन जेंडर है। फिर हमने क्या लिख दिया, जैसे ऑक्स, ऑक्स माने बैल, बैल भी क्या है, पुल्लिंग है। फिर जैसे मैंने क्या और लिख दिया भैया, क्या, मैन, डॉग्स, ऑक्स, बॉय, है ना। तो ये सब क्या है, पुल्लिंग है, मैस्कुलिन जेंडर। बात समझ में आया। अब दूसरा देखो क्या होता है, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर माने जिससे स्त्री जाति का बोध हुई है। हाँ, जिससे स्त्री जाति का बोध हो, जिससे क्या भैया, स्त्री जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे गर्ल, वुमेन, ठीक है, काऊ, फिर जैसे हो गया आपका हैन, हैन माने, हैन माने मुर्गी। यानी ये सब किसका बोध करा रही हैं, इस फेमिनिन जेंडर का बोध करा रही हैं। बात समझ आया। फिर अगला जैसे आपका भैया कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर माने क्या होता है, उभयलिंग। कॉमन जेंडर माने क्या होता है, उभयलिंग। तो जिन संज्ञाओं से पुरुष तथा स्त्री जात का बोध हम ना कर पाए, है ना। जैसे देखो, जिस संज्ञा से स्त्री एवं पुरुष, स्त्री एवं पुरुष दोनों जाति का बोध हो, दोनों जाति का बोध हो। जिस संज्ञा से स्त्री एवं पुरुष दोनों जातियों का बोध हो, उसे क्या कहेंगे भैया, कॉमन जेंडर कहेंगे। बात समझ में आया। जैसे हमने क्या कह दिया, स्टूडेंट। स्टूडेंट माने विद्यार्थी। अब विद्यार्थी चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की, दोनों को हम क्या बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं। फिर जैसे हमने क्या कह दिया, टीचर। टीचर माने अध्यापक, टीचर माने अध्यापक। अब हम लोग चाहे मैडम हो चाहे सर हो, उनको दोनों को क्या बोलते हैं, टीचर। फिर जैसे हमने क्या कह दिया, डॉक्टर। डॉक्टर माने डॉक्टर। अब चाहे महिला डॉक्टर हो और चाहे पुरुष डॉक्टर हो, दोनों को क्या बोलते हैं भैया, डॉक्टर। बात समझ में आया। और फिर जैसे बताओ, जैसे पुलिस। हाँ, पुलिस भी कह सकते हैं आप। ऐसे बहुत सारे क्या हैं, शब्द हैं जिनसे हम क्या ये बोध ही नहीं कर पाते हैं कि वो क्या है, स्त्री है कि पुरुष। तो जिस संज्ञा से स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर कहेंगे। अगला क्या है भैया, न्यूटर जेंडर। अगला क्या है, न्यूटर जेंडर। अर्थात जिस संज्ञा से निर्जीव जातियों का बोध हो। क्या भैया, जिससे निर्जीव जाति का बोध हो, जिससे क्या हो, निर्जीव जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें ऐसे, जिससे जैसे मान के चलो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भैया, बुक से पढ़ रहे हैं, है ना। किससे लिख रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं, है ना। किस पे बैठे हैं, बेंच पे, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब न्यूटर जेंडर है। बात समझ में आया। चेयर हो गया, किसी को कोई दिक्कत तो बात समझ में। मैस्कुलिन जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, नहीं सॉरी, जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। एक मैस्कुलिन जेंडर, एक फेमिनिन जेंडर, एक कॉमन जेंडर और एक न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर जिससे पुरुष जाति का बोध हो, फेमिनिन जेंडर जिससे स्त्री जाति का बोध हो, कॉमन जेंडर जिससे पुरुष तथा स्त्री दोनों जाति का बोध हो, और न्यूटर जेंडर जिससे निर्जीव जाति का बोध हो। समझ में आया, समझ में आ गया ना। तो ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब देखो, न्यूटर जेंडर की विशेषता, कुछ विशेषताएं होती हैं। वो विशेषता क्या भैया, जैसे हम लोग जो छोटे छोटे जीव जंतु नहीं होते हैं, जैसे हो गया आपका चींटी हो गया, मकड़ी हो गया, मच्छर हो गया, यहाँ तक कि जो मनुष्यों के छोटे नवजात शिशु होते हैं, उनको भी क्या माना जाता है, न्यूटर जेंडर माना जाता है। तो आप लोग एक चीज लिख लीजिएगा विशेषता में, कि छोटे छोटे जीव जंतु, छोटे छोटे जीव जंतु, पशु
पक्षी एवं छोटे शिशुओं को न्यूटर जेंडर माना जाता है। जैसे या एग्जाम्पल आंट माने चींटी, ठीक है। स्पैरो माने भैया क्या होता है, गौरैया। SPARROW, स्पैरो माने गौरैया। फिर जैसे आपका हो गया क्या, स्पाइडर माने मकड़ी, है ना, समझ में ना। तो ऐसे जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं उनको भी क्या माना जाता है भैया, न्यूटर जेंडर माना जाता है। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि न्यूटर जेंडर से यानी फेमिनिन जेंडर न्यूटर जेंडर की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। वो विशेषता क्या है कि हम लोग मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बनाएंगे और फेमिनिन से मास्कुलिन जेंडर कैसे बनाएंगे।